यहाँ पर जनता को विश्वास है। जी आप बताइए। हम एमपी से आए हुए हैं, जिला उमरिया के रहने वाले हैं। अच्छा, जो केजरीवाल ने सोचा, जब छत्तीसगढ़ और एमपी में 16 रुपया 18 रुपया चावल गेहूं खरीद के जब गरीबों के 1 रुपया बांट रहे, तो वो तो सरकार पे ही बोझ पड़ेगा। जी जी। तो ये भी कुछ करेंगे ऐसा, केजरीवाल भी। जी, तो आपको उम्मीद है कर पाएंगे? हाँ, कर लेंगे। अच्छा, चलिए, यहाँ पे आम आदमी पार्टी का बिल्ला भी लगाया हुआ है। आप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं? हाँ जी, कार्यकर्ता है जी मैम। चलिए, आपके नेता तो ट्रैफिक जाम की वजह से पहुंच नहीं पाए ऐसा हैं। कुछ नहीं मैम, वो आम आदमी की तरह जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जाएंगे। जिस समय उसको मौका मिलेगा आम आदमी के हेल्प के लिए, मदद के लिए, वहाँ वो आम आदमी बन के जाएंगे। अच्छा, ये बताइए, आप इसी इलाके में काम करते हैं? हाँ, चांदनी चौक इलाके में काम करता हूँ मैडम। अच्छा, आपके इस इलाके के बारे में कोई बात नहीं कही केजरीवाल साहब ने? आपको लगता है दुख हुआ थोड़ा सा कि भाई ये नहीं, पुरानी दिल्ली है, यहाँ पर कुछ नहीं कहा उन्होंने? कहेंगे, उसके जब मौका आएगा तो उसके लिए भी वो टाइम निकालेंगे, बात कहेंगे उसके लिए भी। चलिए चलिए, पूरा विश्वास है अपने नेता पर। यहाँ पर एक बुजुर्गवार भी हमारे साथ मौजूद है। आपने दुनिया देखी है, बड़े बड़े नेताओं को देखा है। मैं आपसे समझना चाहूंगी, केजरीवाल की ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको लगता है जनता के दिल को छू जाती हैं? केजरीवाल की जितनी भी बातें हैं, मुझे पहले के, आज से 50 ईयर पहले का बात याद आ रहा है। जिस कंडीशन में इंडिया था, वहाँ तक जाने का अब मालूम होता है कि ये वहाँ तक पहुँच जाएंगे। ऐसा क्यों लगता है बाबा आपको? इसलिए कि इनकी कारगुजारी जो है, जो ये कर रहे हैं, उस पर मुझे पूरा यकीन है। पार्टी उटी आने ही से इतना ये हुआ है। मैं इसको कह रहा हूँ, पहले पार्टी उटी नहीं थी इतनी। नेहरू के पीरियड में या और पहले। मेरा 80 बरस एज है। जी जी, चलिए, तो 80 साल की उम्र है और उनका अनुभव बता रहा है कि कुछ ना कुछ उस शख्स में ऐसा है जो दिल को छू जाता है, और इसीलिए कहीं ना कहीं एक उम्मीद बनती हुई दिख रही है। आपको लगता है कि सुमन जी, वो उम्मीद, वो ईमानदारी कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियां देने में नाकाम रही? नहीं, ऐसा नहीं है, नाकाम नहीं रही है। नहीं, सत्ता से तो आप भी दूर रहे ना। देखिए, एक 6 महीने पुरानी पार्टी, मैं नकार नहीं रही हूँ, आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं, लेकिन एक 6 महीने पुरानी पार्टी आकर 28 सीटें ले जाए और फिर सत्ता पर भी काबिज हो जाए, हमें उनको उनका ड्यू देना पड़ेगा। दिल्ली की जनता ने उन्हें मौका दिया है। हम भी चाहते हैं कि वो काम करके दिखाएं, जो कांग्रेस बीजेपी ने नहीं किया। वो जैसे उन्हें, आपने कहा 24 घंटे में उन्होंने वायदा किया था। हाँ। हम बिजली के बिल और पानी सबको पहुंचा देंगे। वो अभी 24 घंटे तो 7 दिन से उनको समय मिला है। मुख्यमंत्री उनको दिल्ली के अंदर कांग्रेस। चलिए, केजरीवाल इस वक्त लाइव कुछ बोल रहे हैं, सीधा चलते हैं और सुनते हैं, की कोशिश करते हैं कि केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या कुछ अहम निर्णय लिए हैं, आइए सुनते हैं। सारे जने अगर हम इकट्ठे हो जाएं दिल्ली के लोग, तो इस बार हम लोग एक जोर का धक्का मार के दिल्ली को पहले भ्रष्टाचार और महंगाई से मैंने बताया ना, एक सवाल ये है, मंडे तक पानी के ऊपर और ट्यूसडे या वेडनेसडे तक बिजली के ऊपर कुछ आपको कंक्रीट दिखाई देगा। एक सवाल ये है कि आप लगातार करप्शन के खिलाफ फाइट करने के बाद आज एचओडी से आपने मीटिंग करी है, और तमाम विभागों के भ्रष्टाचार को लेकर क्या कोई किसी तरीके की सॉलिड बात हुई है? नहीं, आज तो एक तरह से इंट्रोडक्टरी मीटिंग थी। उनको सबको मैंने यही कहा, सारे ऑफिसर्स को, कि एक ये फैलाया जा रहा है कि कोई विच हंटिंग होगी या सारी दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी डरी हुई है। मैंने कहा कि आप ईमानदारी से काम कीजिए। अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको मैं बचाऊंगा अगर आप ईमानदारी से जनता के हित का कोई भी काम करते हैं। अगर आप जनता के हित का, आपको बचाने के लिए मैं आगे खड़ा हूंगा। आपको बिल्कुल लेकिन बस इतना है कि ईमानदारी से काम करना है, जनता के हित में काम करना है, और ये नहीं देखना कि कई बार ब्यूरोक्रेसी का भी काम कैसे नहीं हो सकता, कानून ढूंढते हैं, लेकिन ये देखना है कि जनता के हित में काम कैसे हो सकता है। So when you went to Ramlila Maidan today morning, there was a sea of people. So did you expect that kind of crowd today? And you reached out to Harshvardhan today in a particular way. You did not mention the Congress at all. मैंने बोला था, आपने सुना नहीं, आप प्रेजुडिस्ड हो। मैंने दोनों पार्टियों का बोला था। मैंने कहा था कि कांग्रेस वाले भी, बीजेपी वाले भी आज रात को सोचें, अपनी आत्मा से पूछें कि अगर ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी वाले देश के लिए काम कर रहे हैं, तो अपनी अपनी पार्टियों को छोड़ के इस बार सारे एक साथ इकट्ठे हो जाएं, हम लोग देश बदलेंगे। मैं सहमत हूं आपसे कि आज जितनी भारी संख्या में लोग आए, उससे एक ये आश्वासन मिलता है कि दिल्ली की जनता, यही मैंने आज ऑफिसर्स को भी बोला, दिल्ली की जनता तैयार है और पॉलिटिकल क्लास तैयार है।
ब्यूरोक्रेटिक क्लास भी अगर तैयार हो जाए और हम सारे मिल जाएं तो हम लोग एक जोर का धक्का दे सकते हैं। और ट्रांसपोर्ट वालों से मिला, IGL वालों से मिला और पुलिस कमिश्नर साहब से मिला। कई सारी चीजें थी। Nitin Gadkari says that a leading businessman met with Aam Aadmi Party and the Congress at a hotel, and that is where the deal was made. This is all rubbish. I mean, ऐसा मतलब ये बहुत दुख की बात है कि इतने सीनियर लीडर नितिन गडकरी जैसे इस तरह की बेतुकी बातें कह रहे हैं। इसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है। अगर है तो सबूत दें। हमारी ना किसी कांग्रेस वाले से मीटिंग हुई है, ना किसी बीजेपी वाले से मीटिंग हुई है। विश्वास प्रस्ताव अगर होगा, सफल होगा तो सरकार चलाएंगे, नहीं सफल होगा तो जनता के बीच में जाएंगे। दिल्ली की सारी जनता आज आम आदमी पार्टी के साथ है। सर, उसमें मैंने इनको कुछ वर्कआउट करने को बोला है और मैं मंडे या ट्यूसडे तक आपको बताता हूँ, कुछ कॉन्क्रीट निकल के आएगा। इतनी मीटिंग आप कर रहे हैं, इसका मीनिंग क्या मतलब जल्द से जल्द फैसले लेना चाहते हैं आप फ्लोर पे प्रूव करने से पहले? सर, फ्लोर पे प्रूव करने के पहले भी और बाद में भी फैसले लेंगे, क्योंकि काम करना है ना। हम यहाँ पे कोई अरविंद 24 घंटे के लिए टारगेट सेट किया था। सोमवार तक इंतजार कीजिए। आप गेस्ट हाउस पे रुकोगे, आप हनुमान रोड जाओगे, मैं अभी कौशाम्बी जा रहा हूँ जी। कौशाम्बी के वाले घर मैं अभी वहाँ जा रहा हूँ। एक घर ये लोग देख रहे हैं। हाँ। और मैं जल्द 2-3 दिन में शिफ्ट करने की कोशिश करूंगा दिल्ली में। बट अभी आ जाओ, अभी देख रहे हैं वो लोग। तब तक अरविंद कौशाम्बी रहूंगा। तब तक कौशाम्बी रहूंगा। One more question. Now that you've become the chief minister, a news is coming that a Delhi police constable was killed by a liquor mafia while the raid was. अभी मेरे को पता चला, उसका मैं पता करा रहा हूँ। Okay. लेट मी जस्ट ट्राई टू फिगर आउट। What about next step? What about the next step in this regard? मैं एक बार पता चल जाए। वो बता दिया। कल मनीष गया था। उनके लिए टेंट्स नहीं लगाए। तो फिर कल सुबह करते हैं उनका। नहीं, कल मैंने अपने घर पे कई सारी मीटिंग रखी हैं। अरे दिल्ली वालों के लिए कोई संदेश, क्योंकि आप हमेशा मैं दिल्ली वालों से ये कहना चाहता हूँ, पहली चीज तो दिल्ली वालों को बधाई देना चाहता हूँ। अभी तक चुनावों में पार्टियां बदलती थी, चेहरे बदलते थे। इस बार पहली बार है कि कंप्लीटली नॉन पॉलिटिकल लोग पद ग्रहण कर रहे हैं और हम लोग जो हैं। चलिए, तो अरविंद केजरीवाल बधाइयां दे रहे हैं दिल्ली की जनता को और कह रहे हैं सोमवार तक पानी की दिक्कत को दूर कर देंगे। उस संदर्भ में कोई ना कोई अहम निर्णय आ जाएगा और मंगल बुधवार तक बिजली के संदर्भ में, बिजली के दाम घटाने के संदर्भ में जो है वो काम कर डालेंगे। चलिए, लोगों से पूछते हैं, आपको लगता है कि इतनी जल्दी हो जाएंगे दोनों काम? बिल्कुल नहीं होंगे इतनी जल्दी। क्यों लगता है ऐसा? यूँ लगता है कि जिस टाइम उनको उम्मीद ही नहीं थी कि इतनी सीटें आएंगी, उन्होंने ये कह दो और ये कह दो। उनकी 28 आ गई सीटें, 7 दिन हो गए उनको बने हुए। अभी तक पब्लिक की नहीं सोची। नहीं, शपथ तो आज ही ली है ना। आज ही ली। उन्होंने ये कहा था मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा। वो CM भी हो गए। कम से कम उनको पब्लिक की सोचनी चाहिए। चांदनी चौक का तो नाम लिया ही नहीं उन्होंने अब तक। चलिए, एक एक करके चांदनी चौक का भी नाम ले लेंगे। सर, इन्हें तो विश्वास नहीं है। इन्हें तो विश्वास नहीं है, आपको विश्वास है? विश्वास की बात यह है कि जैसे जैसे वो काम करेंगे, जैसे उन्होंने पानी वास्ते बोला, इस 700 लीटर देंगे, फिर उन्होंने बोला कि हम बिजली वाले करेंगे। अगर ये 2 मुद्दे आप कर देते हैं तो आगे के लिए बेटर होगा। तो आपको लगता है कर देंगे? कह रहे हैं सोमवार से पानी और मंगल बुध तक बिजली। उम्मीद है कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर कुछ लोगों को उम्मीद है, कुछ को नहीं। लेकिन नेता जो है यहाँ पर बखूबी समझते हैं पूरे सिस्टम को। आप लंबे अरसे से राजनीति करते आ रहे हैं। बृजमोहन जी, आप बताइए, आप सिस्टम में रहे हैं, देखते हैं, समझते हैं। आप बताइए, क्या मुमकिन है ये बातें जो केजरीवाल जी कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक बिजली और पानी की बात है, ये सरकार का दायित्व है देने का। नहीं, वो सस्ती की बात कर रहे हैं। 50% बिजली के दाम घटा। वही मैं कह रहा हूँ जी। शीला दीक्षित जब मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने 200 यूनिट तक यूज करने वाले को 1 रुपया सब्सिडी दी थी। तो सब्सिडी देके तो आप कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, वो कह रहे हैं सब्सिडी नहीं देंगे, उनके पास अलग फॉर्मूला है। सुमन जी, आप बताइए, आपकी पार्टी ने 30% की बात की थी, लेकिन केजरीवाल जी तो 20 और फालतू दे रहे हैं। कैसे? अगर वो 50% कम कर देंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे इसी मंच यहाँ चांदनी चौक में खड़े होकर के। हमारा सिर्फ यही कहना है, जो उन्होंने कहा है वो करके दिखाएं। खाली बातों से काम की
हम ये करेंगे। अभी 2 पॉइंट जो मेन है दिल्ली की जनता के लिए, उन्होंने कहा हम टैंकर माफिया को भगा देंगे। अगर पानी की लाइन ही नहीं बिछेगी पहले तो पानी पहुंचेगा कैसे? चलिए, उतने दिन क्या लोग प्यासे रहेंगे? चलिए, तो ये कह रहे हैं कि भाई पानी के टैंकर माफिया खत्म करेंगे, लेकिन लाइन डलने में तो वक्त लगता है। जहाँ लाइन नहीं है तो वहाँ पानी कैसे पहुंचेगा? आपको लगता है पूरा कर पाएंगे ये वादा? मैम, ऐसा संभव है ही नहीं। लोग पढ़े लिखे थे कांग्रेस पार्टी में भी, थोड़ा सा सुधार हो सकता है ये मैं मान सकता हूँ, लोग भी मान सकते हैं, लेकिन 50% उसको ले जाना ये असंभव बात है। ऐसा हो ही नहीं सकता। आप किसी को, वो भी पढ़े लिखे लोग थे जो सिस्टम चला रहे थे, ये क्या करेंगे? इनके पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है? क्या घुमाएंगे कि एकदम 50% इंक्रीज कर देंगे? 700 लीटर पानी कहाँ से ले आएंगे? जनता को ये भ्रम में रख करके, और ये किस तरीके से क्या कर रहे हैं, ये कुछ सिस्टम के विरुद्ध है, ये सिस्टम के खिलाफ है। चलिए, तो यहाँ लोगों को लग रहा है कौन सी जादू की छड़ी, और जादू की छड़ी की बात तो यहाँ केजरीवाल भी कह रहे हैं कि उनके पास नहीं मौजूद है। यहाँ पर हमारे साथ जगमोहन जी भी हैं। आप बताइए कि अगर हम यहाँ पे एक न्यूट्रल एंटिटी के तौर पर देखें, कम से कम केजरीवाल जो कह रहे हैं वो दिल को तो छूता है, करें ना करें वो अलहदा बात है। तो आप बताइए, आपको क्या लगता है? मैडम, बिल्कुल दिल को छूता है, और शायद अगर वो कर पाए तो इससे आम आदमी के साथ साथ व्यापारी का और सभी वर्गों का फायदा होगा। और साथ साथ उसमें एक चीज और जोड़ने की बात है कि जो व्यापारी रिस्पेक्टिव राज्य से त्रस्त है वो उस पर भी ध्यान दें, और अगर उनकी कोशिश सफल होती है तो इसमें हर दिल्ली वाले का इसमें फायदा है। चलिए, व्यापारी को अमीर आदमी ना समझे, आम आदमी ही समझे। नहीं, आम आदमी में है, आम आदमी का फायदा होगा, व्यापारी का अपने आप होगा। चलिए, तो यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल की बातें कम से कम उन्हें पॉजिटिव लगती हैं, अच्छी लगती हैं, और ये सोच यहाँ पर लोगों की है। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। सर, आप बताइए, आपको क्या लगता है यहाँ पर केजरीवाल जी ने जिस तरह से कहा कि वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी काम करेंगे, स्पेशल टास्क फोर्स का गठन भी करेंगे और जन लोकपाल बिल भी पास कराएंगे, तमाम जो वादों की फहरिस्त है उसमें आपको लगता है कितने पूरे कर पाएंगे? मैं समझता हूँ महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ कर पाएंगे, और लोग जन लोकपाल जो कह रहे हैं वो बना नहीं पाएंगे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले परमिशन लेना पड़ता है इसके लिए। और पानी की जो समस्या है, जो 15 साल से कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी, क्या बेवकूफ थी? चलिए, बेवकूफ थी जो 50%। चलिए, यहाँ पर लोगों का सवाल ये भी है कि क्या कि क्या जो पुरानी सरकारें थी या पुराना विपक्ष जो लोग थे, क्या उनको इस बात की जानकारी नहीं थी कि वो ये तमाम सुधार कर सकते थे? सुमन जी, यहाँ लोग एक बात आप लोगों के फेवर में ही कह रहे हैं कि आप लोगों ने क्यों नहीं किया अगर ये मुमकिन हो सकता था? तो आपको लगता है केजरीवाल ने झूठे सपने दिखाए हैं? हमने क्या कहा मुमकिन हो सकता था? तो शीला जी 15 साल से यहाँ काम कर रही हैं, भाजपा की सरकारें भी जगह जगह काम कर रही हैं। अगर मुमकिन हो सकता है, लेकिन अगर इन्होंने एक बात लोगों को कहा है कि हम करके दिखाएंगे, तो मेरा फिर कहना है, अगर जब उन्होंने कहा जनता से वोट लिए हैं तो करके दिखाएं। अगर नहीं करके दिखाएंगे तो जनता इनको पूछेगी। पहले ऐसी सरकारें कई बन चुकी हैं। आपने देखा असम गण परिषद की सरकार भी हमारे यहाँ बनी थी देश के अंदर, और इतना जबरदस्त केजरीवाल जी से ज्यादा गुस्सा था। क्या ब्रिजमोहन जी इसीलिए समर्थन दिया है जिस तरह से आपकी पार्टी के अध्यक्ष भी कहते हैं कि भाई पोल खुल जाएगी 6 महीने के अंदर अंदर? हम तो चाहते हैं हो दिल्ली की बेहतरी के काम हो, खुले की बेहतरी के लिए काम हो, दिल्ली की बेहतरी के लिए काम हो। हम तो चाहते थे कि कहने और करने में बहुत फर्क है। केजरीवाल साहब ने एक सेकंड मेरी बात पूरी कर लीजिए। केजरीवाल साहब ने कहा कि मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, लाल बत्ती नहीं लूंगा, मकान नहीं लूंगा, और आज ही केजरीवाल साहब इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का जो गेस्ट हाउस है, सरकारी गेस्ट हाउस है, उसमें रह रहे हैं। नहीं, आज अभी थोड़ी देर पहले वो मीडिया से मुखातिब हुए हैं और उन्होंने कहा है कि वो कौशाम्बी अपने घर जा रहे हैं। अभी आने वाले इस हफ्ते तक वो कौशाम्बी ही जाएंगे जब तक दिल्ली में उन्हें कोई दूसरा घर ढंग का नहीं मिल जाता। आपका तो बात नहीं सुना, लेकिन आज दिन में अभी उन्होंने, लेकिन मेरा कहना यह है, अब दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो, अब दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए हैं, वो राज्यपाल जी ने शपथ दिला दी है, तो कौशाम्बी से राज करेंगे क्या यूपी से? तो दिल्ली में टेंट लगाए ना, 24 घंटे पे टेंट लगा के बैठे हैं, जनता की सेवा करें। ये थोड़ी ना कि कौशाम्बी जाएंगे दिल्ली के लोग। चलिए, आम आदमी पार्टी से भी हमारे पास नितिन त्यागी जी इस वक्त आ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। नितिन जी, आप आए हैं ट्रैफिक से 2-4 होते हुए आए हैं, मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा। तो अरविंद जी इसके लिए क्या करने वाले हैं? खुद तो मेट्रो से आ गए, लेकिन आप लेट हो गए। मैं काफी लेट हो गया, सॉरी फॉर दैट। और ये ट्रैफिक की तो प्रॉब्लम है दिल्ली में, उसके बारे में जरूर कुछ ना कुछ किया जाएगा। और उसके लिए डेडलाइन क्या होगी? ये एक बार एक्सपर्ट से बात करके देखना पड़ेगा। देखिए, इसके लिए बहुत ज्यादा एक्सपर्ट चाहिए होते हैं लोग, और हर जगह की एक अलग डेमोग्राफी होती है, उस हिसाब से देखा जाएगा कि किस तरीके से और कहाँ पे क्या सोल्यूशन हो सकता है। कुछ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन होंगे, कुछ शॉर्ट टर्म सोल्यूशन होंगे,
तो उसी हिसाब से। नितिन जी, यहाँ पर लोग जो हैं, अभी हम आप चर्चा जब आप शामिल हुए उससे पहले लोग बाग ये कह रहे हैं कुछ इम्प्रैक्टिकल वादे भी कर दिए हैं। कहते हैं ना कि बोलते बोलते कुछ ज्यादा बोल गए, आपको लगता है ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं।